रेलवे में लंबे समय से कर्मचारियों के हित की लड़ाई लड़ने वाले नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर रणनीति बना रही है, जिसकी ज्यादा जानकारी देते हुए नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के मंडल मंत्री राजेश चौबे ने बताया कि आगामी 26 जुलाई को मुरादाबाद नरमू की ओर से मुरादाबाद में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एनआरएमयू और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के फोन टेपिंग मामले का विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों के मसीहा का फोन टेपिंग करना मजदूरों के अधिकारों का हनन करना जैसा है। सरकार निजीकरण के विरोध में रेल मंत्री यूनियन को रोड़ा महसूस कर रही है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि ये 26 को हम लोग एक प्रदर्शन करने वाले हैं, वो प्रदर्शन मुरादाबाद मंडल में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जितनी भी हमारी भारतीय रेल के कर्मचारी हैं और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन से संबंधित जो हमारी यूनियन है, उस यूनियन के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस विषय को लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो एक क्रॉसपरेंसी के तौर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी का फ़ोन टैपिंग जो मामला है उसको जो कराने की बात सामने आई है, वो एक बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी कृत्य भारत सरकार के प्रधानमंत्री के द्वारा उन तमाम मजदूर के अगुवाई करने वाले मजदूर मसीहा के लिए अगर कराने की बात है तो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक का हनन करने जैसा है। क्योंकि इस भारतवर्ष में सभी को अपनी बात, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है, और उस अधिकार के तौर पर हम लोग आज, ऐसा नहीं कि ये भारत सरकार जो आज चल रही है, जो ये केंद्र में इसी के समय से ये आंदोलन या कोई इस प्रकार की नीतियां हम लोग तय करते हैं। ये देश जब से आज़ाद हुआ है और जब से इसमें अंग्रेज़ थे तब से ये भारतीय रेल चल रही है, और तब से भारतीय रेल में तमाम रेलवे के मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर निरंतर लड़ते रहे। इस देश में कभी भी चाहे इमरजेंसी आई हो, चाहे किसी देश से युद्ध हुआ हो, चाहे किसी प्रकार का इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति आई हो, तो उस वक्त भी इस देश में जितने भी भारतीय रेल के मजदूर हैं उन्होंने चढ़ बढ़कर अपना पूरा योगदान किया। चाहे खाद्य पूर्ति की बात हो, मेडिसिन की बात हो, चाहे हथियार एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर पहुंचाने की बात हो, ये सभी भारतीय रेल के मजदूरों ने किया। सर, आपसे जानना चाहेंगे फ़ोन टैपिंग पूरा मामला क्या है? फ़ोन टैपिंग पूरा मामला जो है, देखिए हमारे जो समझ में आता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं निजीकरण का जो एक, जिसे कहना चाहिए, वातावरण फैला रही है, भारतीय रेल के अंदर लाना चाहती है, उसको थोपना चाहती है। अभी आपने देखा नए रेल मंत्री चेंज हुए हैं, इससे पहले पीयूष गोयल जी थे। पीयूष गोयल जी के समय में लगातार दबाव बन रहा था कि हम भारतीय रेल का निजीकरण करेंगे, परंतु वो करने में सक्षम नहीं रहे। उसमें उनको काफ़ी, जिसे कहना चाहिए, निराशाजनक हाथ लगी, और उसी को देखते हुए अभी हमने समझा है कि रेलवे में नया केंद्रीय जो में अभी चेंजिंग हुई है, उसमें भारतीय रेल के नए रेल मंत्री बनाए गए। तो रेल मंत्री जो नए बने हैं उनको भी ये दायित्व दिया गया हुआ कि जल्दी से निजीकरण कीजिए, और वो निजीकरण में सफलता ना मिलने का कारण मुख्य एक यही है कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन उनके इस रास्ते में रोड़ा महसूस होता है उनको। मुख्य मांग क्या रहेंगी आपकी? हमारी मुख्य मांग यही है कि हम भारतीय रेल के अंदर अपना काम करते हैं, अपने मजदूरों के हित के लिए काम करते हैं, उन नौजवान साथियों के लिए काम करते हैं जिनको पेंशन मिलनी चाहिए। इस देश में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो अगर निजीकरण हो जाएगा तो उनकी सुरक्षा जो है वो मैं समझता हूँ नहीं होगी, और इन सब बातों को लेके हम लोग लड़ रहे हैं। अगर भारतीय रेल में हमारे साथी काम कर रहे हैं तो सुरक्षित हैं, वो अपनी नौकरी करने के बाद सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हैं। तो इस बात को दिमाग में डालने की ज़रूरत है कि यदि इस देश में निजीकरण होगा तो आने वाले समय में नौजवान वर्ग जो है वो सुरक्षित नहीं है। इस बात को लेकर हम लगातार लड़ते हैं, हमारा केंद्र नेतृत्व लड़ता है, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जो महामंत्री हैं वो लड़ रहे हैं, और प्रत्येक कर्मचारी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा है। जब कभी भी इस प्रकार का आंदोलन की बात आएगी, तो अगर ये कुठाराघात भारतीय, जैसे कहना चाहिए हमारी सरकार है, ये अगर करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि दो हाथ करने के लिए हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे। इससे पहले हम चाहते हैं कि वार्ता तंत्र के माध्यम से हमारी बात हो, हमारी बात को सरकार समझे, और सरकार समझ के हमारी बातों को आगे रखते हुए उसका निराकरण करे, यही हम चाहते हैं।